याद आया, क्योंकि उस समय भगवान श्री कृष्ण वो भीष्म पितामह याद कर रहे थे। सोचा कि चलो दोनों काम हो जाएगा, बोलना तो मुझे ही है, चाहे मैं स्वयं बोलूं या भीष्म पितामह से बुलवा दूं। भीष्म पितामह की बात जब ये सुनेंगे तो शायद इनके मन में यह विचार जो है आ जाए और विचार बदल जाए, क्योंकि हमें तो यह केवल और केवल यही समझते हैं कि कृष्ण ही न है, यानी दोनों में संबंध है। और उस संबंध से बराबर कृष्ण भगवान बड़े भैया कहते हैं युधिष्ठिर जी को। तो युधिष्ठिर जी बड़े भैया हैं तो छोटे समझते हैं बराबर कृष्ण को। तो छोटे लोगों के बातों का असर कम पड़ता है। सोचा कि भीष्म पितामह से यदि अगर वही बात कहलवाऊंगा तो शायद उसका असर ज्यादा पड़े। और एक बात और दिमाग में उनकी घूम रही थी कि आज भीष्म पितामह का अंतिम दिन है, कम से कम चल करके उनका दर्शन जो है कर लेना चाहिए पांडवों आपको। और अपने मन में विचार किया कि हमारे परम और अनन्य भक्त हैं भीष्म पितामह, कदाचित उनके मृत्यु के सामने, मृत्यु जब हो रही होगी और मैं सामने खड़ा होऊंगा तो उनका मंगल हो जाएगा। सज्जनों, भगवान का सानिध्य प्राप्त हो जाए, इससे बड़ा और क्या हो सकता है। भगवान सबको लेकर के वहां जाते हैं और भीष्म पितामह से कहते हैं कि पितामह आप अपना अनुभव जरा इनको बताएं। बड़ा लंबा अनुभव है आपका, ए महाराज युधिष्ठिर को जरा समझाइए। हाथ तो बंधे हुए हैं, लेकिन जवान से ही कहते हैं भीष्म पितामह कि हे कृष्ण, आप जहां हैं वहां मैं भला क्या उपदेश दे सकता हूं। कहा कि नहीं पितामह, आपके उपदेश की आवश्यकता यहाँ है, मैं आपको कहता हूं आप उपदेश दीजिए। भीष्म पितामह जो है उपदेश देना शुरू करते हैं। तो दान धर्मान, राज धर्मान, मोक्ष धर्मान, विभाग सब, स्त्री धर्मान, भगवत धर्मान, समास व्यास संयोगतः। कुछ बड़ा करके कुछ छोटा करके समझाना शुरू किए। सज्जनों, राज धर्म, दान धर्म, मोक्ष धर्म सब समझाया। स्त्री धर्म की जब चर्चा कर रहे थे, जैसे ही स्त्री धर्म की चर्चा शुरू हुई, कहा कि भगवान के सामने यह पांडवों ध्यान रखना, स्त्री पर कभी अत्याचार न करना, और स्त्रियों पर जब अत्याचार हो, अगर बल हो तो उसका विरोध करना। जैसे ही यह बात कहे भीष्म पितामह, द्रौपदी वही थी, हंसी आ गई। और जैसे ही हंसी आई, सिर तो घूम नहीं सकता। कहते हैं वेद व्यास जी महाराज सुखदेव जी वर्णन करते हैं, कहा कि हंसी किसको आई, किसने हंसा। महाराज बाणों में बिधे हुए हैं, उठ नहीं सकते, लेकिन ऐसे भी जो है उनकी आवाज में इतना दम है और उनका भय इतना है कि थर थर कांपने लगी द्रौपदी, और हाथ जोड़ करके पैरों की तरफ खड़ा होकर के कहा, पितामह मेरा विचार आपको दुखी करने का नहीं था। हंसी आ गई। कहा कि यही तो मैं जानना चाहता हूं। भीष्म पितामह ने कहा कि आखिर हंसी आई क्यों। जो कुलीन घर की स्त्रियां होती हैं वह अकारण नहीं हंसती हैं, अकारण नहीं हंसती, इसलिए कुछ न कुछ तो कारण होगा। डरते हुए द्रौपदी ने कहा, पितामह हंसी इसलिए आ गई कि आज तो तुम इतना जो है बड़े बड़े उपदेश दे रहे हो, लेकिन जिस दिन चीर हरण हो रहा था उस दिन आप उस सभा में बैठे थे और मैं सारे लोगों से गुजरते हुए आपके पास भी मैं गई थी और आपसे कहा था कि पितामह एक बार जो है आप अगर कह देते दुर्योधन से तो शायद चीर हरण बंद हो जाता, लेकिन मैं बार बार विलाप करती रही
और आप सिर झुकाए रहे, कोई उत्तर आपने नहीं दिया। विरोध करने की बात तो अलग, आपने जो है मेरे तरफ देखा भी नहीं। उस समय आपका यह स्त्री धर्मान कहा गया था। सज्जनों, दूसरी बात उसने कहा कि कदाचित यदि अगर यह बात आपको समझ में नहीं आई तो मैंने आपसे दूसरी बात की थी कि अगर यशोदा स्त्री को जो है सभा में खींच करके लाया जाना, क्या यह उचित है? इसका भी उत्तर आपने नहीं दिया। तीसरी बात मैंने आपसे कहा था कि मेरे पति स्वयं जो है जुआ में हार चुके हैं, तो जो हार चुका है उसको अपने पत्नी को दांव पर लगाने का क्या औचित्य है? लेकिन आपके द्वारा कोई उत्तर नहीं मिला और आज इतने बड़े बड़े उपदेश दे रहे हैं। आंखों में आंसू छलक गए, आंखों में आंसू छलक गए भीष्म पितामह के। और भीष्म पितामह ने कहा कि बेटी, उसी पाप का प्रायश्चित आज 52 दिन से कर रहा हूं। इस 52 दिनों से मैं बाण की सैया पर जो पड़ा हूं, उसी पाप का यह प्रायश्चित कर रहा हूं। अन्यथा मेरे पिताजी के द्वारा मुझे वरदान प्राप्त है कि जब मैं चाहूं अपने प्राण निकाल सकता हूं, छोड़ सकता हूं। सज्जनों, आगे कहते हैं हमारे सुखदेव जी महाराज, ऐसी परिस्थिति का जब वर्णन किया भीष्म पितामह जी ने और कहा कि जानती हो मुझे कितनी तकलीफ हो रही है, मेरे शरीर बाण से छिदे हैं, 2000 बिच्छू एक साथ डंक मारे उसके 100 गुना मुझे वेदना हो रही है और 52 दिन से इसको सहन कर रहा हूं, सिर्फ इसलिए कि वह जो गलती मुझसे हुई है, जो मुझसे पाप हुआ है, उसका प्रायश्चित हो जाए। सारे लोग जो है स्तब्ध रह गए कि भाई